हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो 2021 में हुआ था उसमें जीएस का सेट 3 करेंगे। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं। अभी आपका सेट 3 होगा। ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है जिसमें आपकी जीएस पूछी जाती है, रेलवे ग्रुप डी हो या आपका एमटीएस हो या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन्हें करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें आंसर हाइड कर दिए गए हैं, तो आप खुद से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से आप आंसर दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ये पेपर जो हुआ था वो पेपर इस डेट का हुआ था, आप देख सकते हैं 28 तारीख का, और थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आपको बताना है रक्त का थक्का किसकी कमी के कारण नहीं बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कारण, कमी के कारण अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है HTTP में पी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो HTTP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, यह आपका प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पी किसके लिए प्रयुक्त है, प्रोटोकॉल के लिए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, HTML की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, उसकी क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, HTML की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIT के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह प्राप्त हुआ था। तो आपको बताना है, इसका आंसर आप दें, फिर देखें क्या इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पूछी जा रही है, 2019-20 तो कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं NTPC का CBT 2 भी होगा, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो आप इन्हें ज़रूर करें, जल्दी जल्दी करें, बस अपना आंसर देखें और क्या आंसर है वो देखें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। तो आपको बताना है IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है कौन सा सर्वर। तो इस सर्वर का नाम है DNS। सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और DNS की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कभी कभी, तो इसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जैसे इससे पहले पूछा था HTTP में P क्या है, तो इसमें भी पूछ सकते हैं N क्या है, D से क्या आता है, इस तरीके से सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है अल नीनो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो अल नीनो है क्या है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं एक टाइप से जलवायु पैटर्न है। तो इसका अल नीनो का मतलब क्या होता है, अगर जो समुद्र की सतह होती है उसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो उसे अल नीनो कहते हैं। और एक शब्द और होता है ला नीनो। ठीक है, ला नीनो का मतलब क्या होता है, तापमान, अगर जो भी समुद्र की जो सतह होगी उसका तापमान बहुत कम हो जाएगा तो उसको ला नीनो बोलते हैं, और अधिक हो जाएगा तो उसे अल नीनो कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना। ठीक है, तापमान अधिक होने का मतलब यही हुआ कि असामान्य रूप से गर्म होना। अब यहाँ पे अल नीनो अभी पूछा है तो आपसे ला नीनो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस शासक ने की थी। तो आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो बिहार में है, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, लगभग 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो कुमारगुप्त प्रथम जो गुप्त शासक था उसने इसकी आपकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसे तहस नहस किसने कर दिया था। आपको पता होगा कि जब इसे तहस नहस किया गया था तो उसे किसने किया था, तुर्की शासक ने, बख्तियार खलजी ने किया था 1199 में
ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि इसमें इतनी पुस्तकें थी कि इसको 3-4 महीने लग गए थे कि उनको जलते जलते, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, और इसको जिसने तहस नहस किया था वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आपका तुर्की शासक बख्तियार खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो लाइटर में जो गैस भरी जाती है इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। ये आपका शायद रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेमोरी रैम, तो रैम जो है एक टाइप की मेमोरी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मेमोरी का एक टाइप रैम है। तो इसी प्रकार आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो आप देखें क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेजर जेट जो है वो एक टाइप का प्रिंटर है, यानी कि आप कह सकते हैं प्रिंटर का टाइप है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे साफ्टा की जो फुल फॉर्म होती है वो आपको इंग्लिश में भी पूछी जा सकती है, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, इस तरीके से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे इसका सदस्य नहीं है आपको बताना है। तो इसका सदस्य जो नहीं है वो आपका हो जाएगा सिंगापुर। तो इसके सदस्य कौन कौन से, एक मालदीव हो गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे ये 3 तो हैं सदस्य, और भी हैं आपके, बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश आप कह सकते हैं, और आपका भूटान है इसका। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है चीन इसका सदस्य है या नहीं। तो यहाँ पे चीन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पूछा है कौन सा नहीं है, ऑप्शन में से आपको बताना है। और इंडिया है, ठीक है, नेपाल है, और आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए जो जो सदस्य हैं साफ्टा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो भारत में स्थित केंद्र है, तो बताइए कौन सा केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन व्हीलर आइलैंड। ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इनके बारे में सही नहीं है, ठीक है। आप ये हमेशा पढ़ें कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर है 4th ऑप्शन, मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आंसर आपका है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसे किया गया है, ठीक है। ये आपका सही नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप याद भी रख सकते हैं। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज का निर्धारित लाभ प्राप्त होता है। आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। और चौथा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया गया है। तो ये आपके सही हैं, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसकी ये आपके शुरू कब हुई थी ये योजना, 2018 में, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखें इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है, आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, ये आपका सही है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्या, यह आपका जो भी आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनकी क्या है, एक बेल्ट है। और आप देखेंगे तीसरा, पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, ये गलत है। आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे मैप में, देखेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कवर नहीं करता है, ठीक है। आप इसे जरूर देखें। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, ये भी आपका सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, जो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से
हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको नज़र आ रहा होगा। आपको पता है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, ये आपके 1930 में हुई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपका 1930 में हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में, और दांडी यात्रा आपका मार्च में हुई थी। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ही हुआ था। आप देख सकते हैं अगर असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, अगर आपको पता होगा तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये 1920 में हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था, ये भी होगा नहीं। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में। ठीक है, ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे। ठीक, यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो क्या नहीं होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप कह सकते हैं अगर तापमान में असामान्य वृद्धि, ठीक है, वार्मिंग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा समुचित वर्षा। बाकी ग्लेशियर और बर्फ़ की चादरों का पिघलना ये होता है। अनिश्चित मौसम प्रतिरूप ये भी होता है। समुद्र तल में वृद्धि ये भी होता है। जो नहीं होता है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी मैंने आपको इस शिफ्ट बता दी है, कौन सी शिफ्ट है। अगर आपको इंग्लिश में पेपर चाहिए तो आप गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, कई सारी वेबसाइट वहाँ पे आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार 25-40 मिलियन यात्री सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में हैं। किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पुरस्कार जीता है। तो आप देख सकते हैं 2019 की करंट अफेयर है और आपका 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरसेट प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए नीलांचल राष्ट्रीय वाटरसेट परियोजना को सहयोग प्रदान किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विश्व बैंक। ठीक है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये भी पूछा जाता है। 1944 में इसकी स्थापना, और इसके जो अभी हेड हैं वो आपके डेविड मलपास हैं, और आपके सीईओ कौन है, वो आपकी अंशुला कांत हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और कितने मेंबर हैं, 189 मेंबर हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। तो इसकी 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सरदार पटेल ने। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है किसमें है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और ये किसमें, अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे ये यूएसएसआर, अभी रसिया आप कह सकते हैं, वहाँ से लिए गए थे। तो इसका आंसर अनुच्छेद 51A हो जाएगा। कई लोग 48A भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य नहीं है 48 में। इसमें भी आपका पर्यावरण से रिलेटेड ही है, लेकिन ये आपके क्या हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, या आप इसे कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों थे, ये आपकी समाज की भलाई के लिए हैं। ठीक है, ये आपका ये जो है आपका पार्ट 4 में है, और कहाँ से है, नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 में। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और 51A में आपका क्या है, आपका 51A में है आपका आपके मौलिक कर्तव्य हैं, और कितने हैं, 11 है। ठीक है, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 48A आंसर नहीं होगा, ये आपके मौलिक कर्तव्य पूछा गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 51A। और यहाँ पे अनुच्छेद 52 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 52 क्या कहता है, ये प्रावधान देता है भारत का एक राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 55 में क्या है, ये राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पे सामान्य प्रदर्शन को, जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है। इसका आंसर यहाँ पे आपको बताना है। हार्ड डिस्क की गति ये प्रभावित करेगी, हार्ड डिस्क की गति, और आपका CPU की गति ये भी आपकी प्रभावित करेगी। ग्राफिक्स कार्ड का आकार, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्राफिक कार्ड्स का आकार प्रभावित नहीं करेगा। ग्राफिक कार्ड अगर नहीं भी होगा तो जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगा। ग्राफिक कार्ड का काम क्या होता है, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं या कोई हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं,
तो उनके लिए यूज होता है, यानी कि उनको मेमोरी देता है, उसके लिए यूज किया जाता है। इससे आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में मतलब अगर आपके हैवी सॉफ्टवेयर होंगे और आपका ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो आपका आसानी से वो सॉफ्टवेयर चलेंगे, नहीं तो आपके सॉफ्टवेयर ही नहीं चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, जनरल परफॉर्मेंस को ग्राफिक कार्ड नहीं भी होगा तो उसकी जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन आपके ग्राफिक कार्ड का यूज मैंने आपको बता दिया है किस लिए होता है। जैसे हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के जो लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बराक ओबामा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बराक ओबामा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो सभी को पता होगा कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो लाल रंग की मिट्टी का होने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता लाल रंग होने का कारण है। ठीक है, Fe2O3 इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो इसका जो लाल रंग होने का कारण है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, जापान के पास क्या है? परमाणु हथियार नहीं है। बाकी चीन, फ्रांस, रूस, इनके पास परमाणु हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका है थर्ड ऑप्शन, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, समाचार दर्पण को पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखेंगे, अगर आप थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, यह आपका गलत हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपको पता होना चाहिए किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और राजा राममोहन राय ने किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको बताना है कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसमें 6 अंग होते हैं और आप बताएं इसमें कौन सा अंग नहीं आता है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो ये 6 हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे मैं आपको बता दूं, जो 6 हैं, एक आपका महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये इसके अंतर्गत आता है। और आपका न्यास परिषद है, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग आप कह सकते हैं। और सचिवालय है, तो ये आपके आते हैं। जो नहीं आता है वो आपका कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यूएन के बारे में आपको पता ही होगा, कब 1945 में हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। जो लास्ट इसमें जुड़ा था 2011 में, वो कौन है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, इस तरीके से आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद कर सकते हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा गया है। आप देखेंगे किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसके गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो संविधान का मसौदा गठन हुआ था, ठीक है, ये किसके अंतर्गत किया गया था? तो यहाँ पे आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसका आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, तो इसमें आपके 3 सदस्य थे, वो भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से थे? पहले आपके थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से थे, और दूसरे आपके क्रिप्स थे, और तीसरे आपके एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों इसके सदस्य थे, ये पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, ये भी पूछा जाता है 1946 में।
ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, यह आपका सही है। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे, डोडो बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपका सही है। ठीक है, डोडो बेटा है। और तीसरा है, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो यह कर्नाटक का नहीं है, ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये एक पर्वतमाला है और कहाँ है, आपका तमिलनाडु में। जो आपका नहीं है पूछा है, तो आपका आंसर क्या, आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी भी उगाई जाती है। आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी गई है ये भी आप याद कर सकते हैं। और नीलगिरी की जो आपकी ऊंची चोटी है वो कौन सी है, डोडो बेटा। ठीक है, यहाँ आपका ऊटी हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो आप देखेंगे BDS है, जो आपकी नेविगेशन सैटेलाइट आप कह सकते हैं। ये किसकी है BDS, ये आपकी चाइना की है। ठीक है, BDS आपकी चाइना की है। नाविक जो है वो आपकी किसकी है, वो आपकी इंडिया के हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी गैलीलियो किसकी है, यूरोपीय संघ की। और GPS किसकी है, GPS आपकी अमेरिका की है। तो आपने देखा ये तीनों तो किसी ना किसी की हैं। जो नहीं है वो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन MEO। ठीक है, ये नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो इसका आंसर आपको बताना है, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम की आपको राजधानी पता होनी चाहिए, कैपिटल वो आपकी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। और 2018 में कौन जीता था आपका फीफा वर्ल्ड कप, वो आप कौन जीता था, वो आपका फ्रांस जीता था। और हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, यानी कि 2018 में हुआ था, तो अब कब होगा, 2022 में। तो ये भी पूछा जाएगा 2022 में कहाँ होने वाला है, तो कतर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फीफा का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है, वो आपका है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और जो इसके हेड हैं वो कौन है, जियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। पहला कब हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, 1930 में। किसने जीता था ये भी पूछा जाता है, उरुग्वे ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये आपका सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए किसकी कमी के कारण कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीवाणु, टिटनेस जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण जो रोग होते हैं वो मैं आपको बता दूं, आपका टिटनेस होता है, डिप्थीरिया होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, और काली खांसी आप कह सकते हैं। ठीक है, टिटनेस जीवाणुओं से होता है, तो ये तो आपका सुमेलित है, ये सही हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये भी मैंने बताया, ये भी सही हो गया। ठीक है, निमोनिया आपका, न्यूमोनिया हो गया, हैजा हो गया, ये सारे किससे होते हैं, जीवाणुओं से, या आप बैक्टीरिया से बोल सकते हैं। ठीक है, तो और मलेरिया जो होता है आपको ये पता होना चाहिए, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो मैं आपको बता दूं, पायरिया, कालाजर, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, ये सारे किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा बचा, सेकंड ऑप्शन। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, खसरा जीवाणु से नहीं होता है। खसरा किससे होता है, खसरा आपका होता है वायरस से। तो वायरस से जो जो होते हैं वो आपके रेबीज, खसरा, ठीक है, या आपके पोलियो हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता आप कह सकते हैं, डेंगू, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, ये सारे किससे होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस से होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, यानी कि आप विषाणु से होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत की रैंक जो थी वो आपकी कितनी है, 139 है। ठीक है,
तो ये भी रैंक भी पूछी जा सकती है। और किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा है तो आप कह सकते हैं UNSDSN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था। तो देखो यहाँ पे कंपनी का नाम पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो आपकी कौन सी गैस थी जिस रिसाव के कारण, तो उसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे कंपनी पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है। तो आप देखें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 किसने जीता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन IRCTC रेल कनेक्ट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है। तो आपको बताना है किस राज्य में है सबसे लंबी भू तट रेखा, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य मंदिर कोणार्क है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है। जो नहीं है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। यह आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है। तो यहाँ पर आपके 40 प्रश्न खत्म होते हैं जो भी इस शिफ्ट में आए थे। तो ये आपका सेट 3 था। ऐसे ही आगे भी सेट आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।